धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। शनिवार मावस गति जाना, ये आषाढ़ मास में माना। उल्टे को सीधा करे, उल्टों को दे दंड, ऐसे न्यायाधीश शनि देव हैं और जिनकी शक्ति बड़ी प्रचंड। शिष्य हमारा शनि को जानो, चारों युग में न्याय प्रिय मानो। कैसे भी अपकर्म हो या कैसे हो शुभ कर्म, सबका न्याय करते हैं शनि देव और यही है उनका धर्म। सारे सिंहासन त्याग दिए और वस्त्र भी काले पहने हैं, और लोहे के सिंहासन पर देखो ये उनके गहने हैं। न्याय करते हैं सूर्य पुत्र और शनि देव है नाम। चारों युगों में अंधियारों हटाने का करते हैं वह काम। सबसे पहले कलयुग में देखो और न्याय परीक्षण आए थे, और विक्रमादित्य था न्याय प्रिय और उससे ही न्याय करवाए थे। कड़ा दंड उसको दिया पर राज निभावे धर्म। शुभ कर्म करता था विक्रमादित्य, शनि जान गए सब मर्म। शनिदेव जान गए कि मैं गलत आदमियों का न्याय करने आ गया, और आखिर विक्रमादित्य की विजय हुई। उसके कटे हुए हाथ पैर वापस आ गए। तो धर्म उमा जी प्रकाश को कहते हैं और अधर्म अंधकार को कहते हैं। ये कलयुग की कालिमा है। कुरुक्षेत्र कलयुग में इस समय चल रहा है और हमें धर्म क्षेत्र बनाना है भारत को। कल के अवतार को भारत में प्रकट करना है और उस अंधकार को हटाने के लिए हमें न्यायाधीश शनि इस समय मकर राशि में प्रवाहमान है। मकर यानी कि मगरमच्छ सारे संसार में भ्रष्टाचार से इस सारे संसार के धर्म को खाने पर तुले हुए हैं। जैसे टांग खींचता मगरमच्छ, सब टांग खींच रहे कलयुग में। और अधर्म का बोलबाला है देखो, और धर्म नहीं अब कलयुग में। तो धर्म की करे स्थापना, और रवि पुष्य के साथ शुभ अवसर आया उमा। प्रकट करो यदुनाथ। भगवान राम और कृष्ण और कलंकेश्वर को भारत में प्रकट करने के लिए 11 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र 5686 वर्ष बाद ये योग भारत में आया।
ये कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में भी आया था और राम रावण के युद्ध के समय भी आया था और हिरण्याकश्यप और प्रहलाद का जब संघर्ष चल रहा था उस समय नरसिंह अवतार के समय आया था। आज अमावस्या है। अमावस्या का मतलब चंद्रमा से है। जब चंद्रमा पूर्ण अंधकार में हो जाए, सूर्य की रोशनी उस पर न पड़े तो अमावस्या हो जाती है, और जब सूर्य की पूर्ण रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो पूर्णिमा हो जाती है। इसलिए अमावस्या के अंधकार को भगवान शंकर ही हटा सकते हैं। इसके अलावा आज तक, क्योंकि जन्म हमारा त्रयोदशी 14वां वस जान, और ज्ञान से हटता अंधकार बोले शिव भगवान, इसलिए हमारा तो जन्म ही फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुआ है, और चतुर्दशी को हमारा जन्मोत्सव मनाया जाता है, महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, और अमावस्या को हमारा शुभ अभिषेक शुरू होता है। तो कलयुग में हमने चुना, देखो मास आषाढ़, और सारा धर्म चल गया मगर के मुंह में, और देखो हो गई आड़। सारा धर्म उस मगर मच्छ रूपी अधर्म ने अपने मुखार बिंद में ले लिया। अंधकार है इस समय सारे संसार में, और हमें इस अमावस्या के अंधकार को हटा करके श्री गणेश करना है रवि पुष्य नक्षत्र में धर्म का। और ये योग आ चुका है, क्योंकि जैसे गांठ हो जाती शरीर में और वह कैंसर कहलाता है, तो कलयुग में अधर्म बन गया कैंसर, घर घर में प्रगटाता है। गांठें ही गांठें हो गई सबको, ये गांठें बढ़ती जाती है, और यही गांठें देखो कलयुग में और अधर्म का कैंसर कहलाती है। इन गांठों को अगर काटे तो ये गांठें और बढ़ जाएगी, और मृत्युलोक की ये सृष्टि अधर्म से सब सड़ जाएगी। तो कैसे निकाले इन गांठों को, और क्या क्या करें उपाय। चारों तरफ ये अधर्म फैल गया जिसे कोई हटा नहीं पाए। पूरे संसार में इस समय अधर्म का कैंसर फैल चुका है, कोरोना नाम की महामारियां फैल चुकी हैं, दुख और दरिद्र का साम्राज्य हो रहा है। ऐसे शुभ समय में यदि भगवान कलंकेश्वर भारत में प्रकट न हो तो फिर कब हो। दानवता को नेश नाबूद न करें तो फिर कब करें, और उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तब भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जिस दिन करे संकल्प हम वह शुभ मुहूर्त जान, सूर्य न देखो टीपणो बोले शिव भगवान। अरे क्या युद्ध करते समय सैनिक कोई टीपणा देखता है या कोई मुहूर्त देखता है? जब भी सीमाओं पर खतरा हो सेना अलर्ट हो जाती। इसी तरह जब भारत देश पर और संसार में खतरा हो तो भगवान भी अलर्ट हो जाते हैं और भारत में चले आते हैं। तो रथ यात्रा का महाशुभ पर्व और गुप्त नवरात्रा की शुरुआत अब नीति तुम्हें बताते हैं, और शनि वहां पर खड़े हुए, और देखो शनि बड़ी शक्ति जो अधर्म को सब नष्ट करे। तो शनि देव का घोर अमावस किया शिव ने आह्वान। भगवान शंकर ने कैलाश पर शनिदेव को बुलाया, मारकंडे से कहा बुला के लाओ। शनिदेव आ गए कैलाश पर और बारंबार कीन प्रणाम, और क्या आदेश गुरुवर मुझको, कर दूंगा मैं सब वह काम। तब कहा शनिदेव तुम रावण के दरबार में गए थे, देवता थे और रावण समर्थ था, तब तुमने वहां पर कहा था कि हे शनि तेरी है तुला राशि, मैं तुझ पर लगने आया हूं, और रोक सके तो रोक ले मुझको, वरना मैं अधर्म हटाऊंगा और न्याय करूंगा लंका में, और देखो डंका बजाऊंगा तो समरथ को नहीं दोष गुसाई,
और रावण पकड़ लिया शनि जाई। उल्टा लटका दिया शनि को रावण चतुर सुजान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का और ज्योतिष का था ज्ञान। शनि ने बहुत चतुराई चलाई और रावण ने भी अपनी चतुराई चलाई। रावण ने सोचा तुला राशि मेरी है क्या शनि, राम की भी तो तुला राशि है, तो उनके लगने क्यों नहीं जाते, लाओ मैं तुम्हें यहीं से अयोध्या में भेज देता हूं। तो उल्टा लटका दिया शनि और दक्षिण उलट गई जाए। और दक्षिण से दृष्टि शनि देव की पहुंची अवध में आए। अयोध्या में पड़ी शनि देव की दृष्टि। जब अयोध्या में पड़ी, उल्टी दृष्टि पड़ी, तो शनि गरीबों के मसीहा है, छोटे वर्ग का उन्हें समर्थन प्राप्त है, तो मंत्रा के ऊपर जाकर पड़ी। बदल गई बुद्धि मंथरा की, शनिदेव बुद्धि पलटते हैं। और मंत्रा चढ़ गई केकई पर, और केकई और दशरथ पर केकई चढ़ती है। कहा तिलक नहीं राम का करो भरत के जाए। और शनि की 7.5 राम के अवध राज नहीं पाए। शनि की 7.5 है तुम्हारे युवराज जिसके तुम राज तिलक कर रहे हो, और यदि अयोध्या में शनि का प्रकोप हो गया तो भूखे मरेंगे हम लोग। इससे सबसे पहले मैं माता हूं राम की, मेरा कर्तव्य है कि मैं सबसे पहले मेरे पुत्र को नहीं मेरी प्रजा को बचाऊं। है उमा, राज धर्म को देखकर और शंकर द्रवित गए पाए। और धन्य धन्य महारानी के कई जिसने राज तिलक नहीं करवाया। उसने कहा नहीं, 14 वर्ष तक अवध में नहीं रहेंगे राम, क्योंकि शनि लग गए हैं इनके और अवध होए बदनाम। अगर राज तिलक ये ले लेंगे तो लांछन इनके लग जावे। मेरा बेटा ही काफी है, अगर लांछन उसके लग जावे। तो तिलक कीजिए भरत को बाहर निकालो राम। ऐसा शनि प्रकोपता राम हंसे सुखदाम। रावण ने उल्टा कर दिया। तो शनिदेव की उल्टी दृष्टि होती है। तो उलट पुलट लंक कर जारी। उल्टा और होने पर सारी रावण की गतिविधियां शनिदेव को नजर आ गई कि क्या क्या रखा है लंका में और इसको कैसे नष्ट करें। और चढ़ गए रावण की बुद्धि पर और रावण की बुद्धि भ्रष्ट करें। तो शुभ बुद्धि मंत्रा करी और देवन करी सहाय। और राम निकल गए अवध से राज तिलक नहीं पाए। और शुभ कर्म करने लगे राम। और देखो भक्ति करते थे संतों से और कोल किरात भील वनवासियों से। और 14 बरस में मिलते थे। तो इतनी शक्ति बड़ी राम की। और राम पे शनि कृपाल। और लंका पति रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आया लंक का काल। तो शनिदेव चारों युगों में और आज से ही सारे संसार की बड़ी शक्तियों की बुद्धि को उल्टा करने के लिए संकल्पबद्ध हो चुके हैं। और जब इन समस्त राजाओं की जो मृत्युलोक में जो अपने घन घमंड पर इतरा रहे हैं, शनिदेव उनके मस्तक पर प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल भी 20 जुलाई को बदल जाएगा। बुध इस समय मिथुन राशि में है और बृहस्पति कुंभ राशि में है और शनि मकर राशि में है। वृष राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु है। और सर्वशक्तिदायक होकर के और इस समय देवासुर संग्राम की स्थिति में समस्त दानव प्रवृत्तियों की उल्टा करने के लिए दानव बुद्धि उल्टी हो सारी। और शनि उसको हटाएंगे। और जितने भी ताज हैं दानवता के नाम निशान मिटाएंगे। क्योंकि शनि पुत्र है सूर्य का।
सूर्य इशारा कीन, कलयुग में जितने अंधियारे उनको प्रकोप कर दीन। है पुत्र शनि, सारे संसार में दानवता और भ्रष्टाचार का और आतंकवाद का अंधेरा दानवतावादी शक्तियां कलयुग में फैला रही हैं। इसलिए कर दो राम प्रकाश उनमें और सूरज जैसा प्रकाश भरो, और दानवता के अंधकार को शनि देव तुम दूर करो। तो कहने लगे शंकर त्रिपुरारी, और उल्टा लटक गया शनि बेचारी। रावण ने शनि को लंका में उल्टा लटका दिया, और उल्टा लटक करके उसने रावण की बुद्धि को ही उल्टा कर दिया। 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता चक्रवर्ती सम्राट रावण के शनि लग गया। सोचो, इतना बड़ा धर्मात्मा तो कोई था नहीं। इतना चतुर था रावण कि कैलाश उठाकर हिमगिरी पर और मेरे चरण स्पर्श किए, और मेरे चरणों को पकड़ लिया। धन्य गुरु आपने दर्श दिए। भगवान शंकर से कहा कि आज मैं धन्य हो गया, ये कैलाश नहीं उठा था तो भगवान महादेव आपके दर्शन कैसे होते। तब मैंने कहा था उससे, बेटा क्या चाहता है, कि ये क्या बना रखा है आपने ये भवन। लंका है बेटा सोने की, गणपति के लिए बनाया है। अगर तेरी इच्छा है इस पर तो तुझको ही दे पाया है। महाराज मेरी तो बड़ी इच्छा, ये भवन मुझे तुम दे देना, पर गणपति नाथ का हिस्सा है ये, और क्षमा मेरी तरफ से मांग लेना। मैं भी जाऊंगा उनके पास और मांगूंगा क्षमा था। अरे आपका हिस्सा गणपति, और उसे मैं ले जाऊं लंक जाए, मैं लंका में ले जा रहा हूं। भगवान शंकर हंसने लगे। तुच्छ इच्छा बेटा रावण, जो तेने भवन ये मांग लिया, ये सत्ता का सुख थोड़े दिन, और देखो मृत्यु मार लिया। तेने अपनी मृत्यु मांग ली रावण, मैं भी क्या करूं, वरना तुझे साक्षात भगवान शंकर के दर्शन करने का शुभ फल मिल गया था। कि लेकिन रावण उलझ गया राजताज में, और सारे पुण्य बेकार, और लंका का बना दिया शंकर ने उसको चक्रवर्ती सम्राट। तब रावण गणेश जी के पास गया और गणेश जी से कहा, आप तो शिव के पुत्र हो, और ये भवन आपके लिए बनाया था, पर शिव की कृपा हो गई मुझ पर, इसको लंका ले जाए, इसको मैं ले जा रहा हूं। आपको कोई कष्ट तो नहीं, क्योंकि आपके हिस्से का ये भवन है। हंसे गणपति नाथ। अरे रावण तुच्छ समान, अरे चूहे जितनी भी नहीं लंका, और तू है मेरा वान। आज से ही जैसे रावण जैसे चक्रवर्ती सम्राट मेरा वान बनेंगे, क्योंकि भवन से बाहर ही मैं अच्छा, और मैं तो हूं शिव जी का बच्चा। किसी भवन में नहीं जाता मैं, और नहीं कोई भवन बनाए। पूरे त्रिलोक के सारे भवन ही मेरे नियंत्रण आए। मेरे पिताजी ने मुझे त्रिलोक के सारे भवन और 33 करोड़ देवताओं का गणनायक बना दिया रावण। और तेने क्या मांगा, छोटा मोटा भवन है, 2-4 दिन तू रहेगा, और उसके बाद तेरी मृत्यु होगी, और बहुत कष्ट तू सहेगा। तो आज से ही मैं तुझको देखो और मेरा वाहन बनाऊं, और जो भी चक्रवर्ती सम्राट तानाशाह हो, आतंकवाद दानवता का, उसे मैं मूषक रूप दिखाऊं। तब कहा, रे रावण आज से तू मेरा वाहन मूषक हो गया। मुझे तेरी मूर्खता पर ही शक हो रहा है। बुद्धिमानी पर तो शक नहीं होता, लेकिन तेरी मूर्खता देखकर मुझे बड़ा शक हो रहा है। देख रे रावण सामने, और कितने भवन दिखाऊं,
मेरे पिता ने एक दिखाया, मैं तुझे लाखों लंक दिखाऊं। 1,00,000 लंका सोने की गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि से इशारे करते ही पेगा हो गई। रावण घबरा गया देख कर 1,00,000 लंका सारी। अरे चूक गया शंकर बोले, मैं आप चतुर हो त्रिपुरारी। पर फंस गया ताज लेकर के मैं अब छोड़ नहीं से पाऊंगा, क्योंकि आशीर्वाद है शंकर का, इसलिए मैं लेकर जाऊंगा। इस तरह चक्रवर्ती सम्राट त्रेता में शनि ने फंसा दिया रावण सरकार। ऐसे तरह ही इस कलयुग की फंसे सभी सरकार, सारी सरकारें जैसे रावण सरकार फंस गई, गणेश जी के चक्कर में फंस गई। तो ताज से बड़ी बुद्धि होती है, और यदि ताज नवीश बुद्धिमानों को अपने आसपास न रखें, अपने विरोधियों को अपने आसपास न रखें, अपने अवगुणों को न सुने और अपनी जय जयकार सुने, तो उन सभी सत्ताओं का हर युग में पतन हो जाता है। जैसे रावण का हुआ, हिरण्यकश्यप का हुआ, धृतराष्ट्र का हुआ, और कलयुग में भी कई राजाओं का होगा। तो संसार के सभी राजाओं को 3 वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। रावण ने जो गलती की, रावण बता रहा है कि मैंने भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद मुक्ति तो नहीं मांगी उनसे, भगवान राम के दर्शन तो नहीं मांगे उनसे, और एक लंका मांगी, सिंहासन मांगा मैंने, और उस सिंहासन में मैं फंस गया। अब मुझे चूहा बनना पड़ेगा, और बुद्धि के विधायक जो गणेश जी हैं वो मेरे ऊपर सवार हो जाएंगे। तो जितने भी तानाशाह सम्राट हैं चारों युगों के, वो चूहे को समान गणेश जी बना देते हैं। वही मूषक है। गणेश जी बैठते किसी चूहे पे नहीं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट को चूहा बना देते हैं, और भक्ति का लोहा उन चूहों से और हर युग में मनाव लेते हैं। तब से रावण ने और दिया एक आदेश, अरे कोई भी गणेश को लंका में मत करवाना प्रवेश, क्योंकि गणेश का वाहन में बना और मुझे मूषक दिया बनाए। अरे शिव का कृपा पात्र भक्त था मैं, लेकिन मेरी बुद्धि पे वह चढ़ जाए। 4 वेद शेष 7 18 पुराण का ज्ञाता, इतना घमंड था मुझे कि मेरे बराबर कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं। तो मेरे ऊपर गणेश रूपी बुद्धि सवार हो गई और मैं चूहा बन गया, मैं वाहन बन गया गणपति का। अब मुझ पर वह बैठेंगे यहां, इसलिए गणेश की पूजा कोई लंका में न करे, क्योंकि मूर्ख बन गया मैं, कैलाश गया। तो ये लंका बेकार है, नहीं कोई है सार। अरे मेरे पर हो गए देखो गणपति सवार। तो सतयुग में ही गणेश जी लंकापति रावण को चूहा बनाकर उस पर सवार हो गए थे। तो बताओ भारत के गणेश कितने बड़े हैं। ये बुद्धि से राज करने वाले होने चाहिए, भीड़ से नहीं, क्योंकि भीड़ से राजतंत्र नहीं चलता, केवल जयकार ही होती है। और जो अपनी जय जयकार करे वह सत्ता बेकार ही होती है। प्रजा करे जयकार राजा की। तो ऐसा था राम राज्य, और कल से गणपति को भारत में हम भी करें साकार। भगवान शंकर बड़े खुश हुए और उमा जी से कहा, उमा जी तुम्हारा पुत्र तो हमसे भी 5 कदम आगे है। मैंने तो एक लंका दी थी उस लंकापति रावण को, उसमें ही फूल के कुप्पा हो गया वह, और मेरे लड़के ने उसे 1 करोड़ सोने की लंकाएं दिखा दी कैलाश पर। बताओ, और उसको अपना वाहन चूहा बना लिया। हमने तो वाहन दिया ही नहीं उसे, क्योंकि हाथी और चूहे का क्या मेल। तो भारत है हाथी जानो, और विश्व के राष्ट्राध्यक्ष चूहों से नहीं डरता है। अगर तांडव करता है राष्ट्राध्यक्ष विदेश का कोई, तो चूहा भारत पे बनता है और उस चूहों पर सवारी करे भारत। यह शक्ति निराली पाई है, और इस शक्ति को भारत में प्रगटाने ये 11 जुलाई आई है। जैसे लंकापति रावण को और चूहा दिया बनाए, उस दिन से गणपति नाथ की यही सवारी भाई। तो सारे त्रिलोक में
सारी दानवता को चूहा बनाने वाली यदि कोई शक्ति है तो वो गणेश है। और गणेश 11 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र में रथ यात्रा के पर्व पर बैकुंठ से अपना रथ लेकर के भारत में प्रवेश कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ दिखाई और धर्म क्षेत्र भारत को बनाई। कुरुक्षेत्र सब विश्व का और देंगे गणेश हटाए। 33 करोड़ देवता उनके साथ में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब और देखो भारत आए। ऐसा शुभ मुहूर्त भारत में रवि पुष्य प्रगटाए। 5686 वर्ष बाद ये भारत में मुहूर्त देख करके भगवान शंकर और भगवान उमा और हिमालय के अदृश्य संत हर्षित हो गए। धन्य हो महाराज, आपका कृपा पात्र शिष्य रावण को आपके बेटे ने चूहा बना दिया। तो संसार में चारों युगों में गणेश जी बड़ी बड़ी दानव शक्तियों को और अहंकारी और घमंडी राजाओं को चूहा बना देते हैं। और ऐसे राजताज तो 1 करोड़ पैदा करने की शक्ति रखती है बुद्धि। तो भारत के राजाओं को बुद्धिमान बनना चाहिए, शक्तिमान नहीं, क्योंकि शक्तिमान ईश्वर रहता है और नहीं है कोई। और बुद्धिमान भारत के राजा तो प्रजा कल्याण जब होए। तो जब राजा बुद्धिमान हो तो प्रजा का कल्याण होता है, और राजा शक्तिमान हो तो प्रजा दुख पाती है। और ये इतिहास की नजीर है कि जब जब भी भारत का राज हिरण्यकश्यप और कौरवों के हाथ में आया, रावण ने भी इसको चुनौती देने की कोशिश की, तब तब भारत की प्रजा दुखी हो गई। लेकिन भगवान आ गए और भगवान ने भारत को कुरुक्षेत्र इसके धर्म क्षेत्र में बदल दिया। तो ये गणेश की बुद्धि है जो कल भारत प्रगटावेगी और कल की अवतार की शक्ति को और सबको भारत में दिखावेगी। 1 अरब सिंहासन और सोने की लंका बन जाएंगे, पर जितनी सोने की लंका उनको गणपति नाथ हटाएंगे। लंका का उल्टा काल समझो और काल उनका आ जावेगा जो भारत पर डालेगा कुदृष्टि, उनका राज नष्ट हो जावेगा। या भारत में कोई परमाणु फैलावे या रोगाणु फैलावेगा, वो सारे विश्व के राजाओं का राज नष्ट हो जावेगा। ये शक्ति कल से शुरू करे और भगवान भोले ही करते हैं, और गणपति नाथ का गुप्त नवरात्रा और भारत में शुभ योग में प्रकट व करते हैं। तो सारी दानवता कल से ही, और देखो मूषक समान, और शनि देव है मकर राशि में और दंड देंगे यहाँ। भगवान शनि देव जब मकर राशि में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे दानवों की टांग खींच लेते हैं। तो जितने भी दानव हैं इस समय और जितनी राष्ट्र दानवता भारत के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं, उन सभी दानवों की टांग को शनिदेव खींचेंगे और उनको चूहा गणेश जी बनाएंगे। तो सोचो 52 गढ़ के राजा और चूहे बन भारत में आए, और उन चूहों पर करे सवारी शिव का पुत्र गणेश कहलाए। धन्य धन्य गणपति नाथ जो रवि पुष्य में भारत आए। ऐसी रथ यात्रा कलयुग में हमने देखी कभी न आए। सारे राजा चूहे बनकर और उनकी जय जयकार लगाए। सारे जगत को चूहा बना दिया, धन्य गणपति रहे मुस्काए। 4 चतुर्भुज गजानंद का गौरी पुत्र गणेश कहाए। 9 दिन तक उनकी कर लो पूजा, भारत दुख दरिद्र हट जाए। अरे राम राज भारत होवेगा और कल की अवतार प्रगटाए। इस कारण इस शक्ति को और रवि पुष्य को रहे सुनाए। उमा गर्भ गर्वित सन हो गई, धन्य धन्य त्रिपुरारी से कहाए। अरे सारा भारत धन्य हो गया और सारा विश्व ही चूहा बनाए। इस सारे राष्ट्राध्यक्ष चूहा बन गए, उस पे गणपति बैठ गए आए, और शोभा यात्रा निकल रही है। सारा जगत
रहा हर्षाय। चूहे बन गए राष्ट्राध्यक्ष सभी और गणपति रहे रथ को हर्षाय। रिद्धि सिद्धि भी बैठ गई है, रथ यात्रा कैसी प्रगटाए। हंसे शनि देव गति भारी, धन्य गणपति छवि तुम्हारी। और बुद्धि से इनकी मति गई है मारी, और बन गए आपकी मुसक सवारी। तो सारे राजाओं को कलयुग में 2078 में शनिवार को गणेश जी ने चूहा दिया बनाए। इससे ज्यादा क्या शक्ति भारत की, वो बोले शिव मुस्काए। भगवान शंकर कहते हैं देवताओं, ये हमारी शक्ति है, ये भारत है। भारत भगवान का देश है, किसी राजा का देश नहीं। यहां की शक्ति ईश्वर है। ये कनक भवन है, लंका भवन नहीं। लंका भवन नस गए सारे और कनक भवन में राम पधारे। भगवान राम कल अपना रथ लेकर के अयोध्या से पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। भगवान कृष्ण वृंदावन से द्वारका तक भारत का भ्रमण करेंगे और जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। बड़ी बड़ी शक्तियां देखो और भ्रमण करेगी जाए। और जहां चरण पड़े राम कृष्ण गणेश के, तो फिर दुख दरिद्र कोराना हट जाए। फिर कैसे दुख दरिद्र रहेगा भारत में? तो भारत भगवान का देश है, अदृश्य संत हिमालय के संतों का देश है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को प्रकट करने वाली वाणी, जहां सरस्वती सर्वत्र चारों युगों में प्रकट होकर के भक्तों का कल्याण करके सारे वेदों का श्रवण आकाशवाणी से करा देती है, वह देश है। तो जहां की जगदम्बा मालिक हो भारत माता, और जहां कैकेयी जैसी माता हो जिन्होंने शनि लगने के बाद अपने पुत्र को राज तिलक नहीं करने दिया, वरना कलयुग में तो पंचक में भी लोग मंत्री बनने को तैयार हो जाते, राज तिलक ले लेते। रावण ने ले लिया था, लंका पंचक में लेकर के गया था, तो रावण के लंका के पंचक लग गया। और कौरवों ने पंचक में पांडवों को हटा करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो हस्तिनापुर के पंचक लग गया। और कलयुग में तो जाने कितने राजाओं के पंचक लगा हुआ है, सत्ताओं के। अब किसकी बचे किसकी रहे, ये आगे हाल बताएंगे। और जो भी दानवता करेगा राजा, उसको चूहा बनाएंगे। तो चूहा वाणी शनि ने और गणपति रहे सुनाए, और शिव जी बता रहे उमा को, और सब चूहे बन गए जाए। तो उमा जी हमारे पुत्र गणेश ने सारे चक्रवर्ती सम्राटों को चूहा बना दिया। बताओ कितनी बड़ी शक्ति है। रिद्धि सिद्धि जिनके पास रहे, सब राजा चूहे बन जावे। ऐसी बुद्धि 33 करोड़ देवताओं के गणनायक जो गणेश जी प्रगटावे। तो धन्य धन्य गणपति नाथ की शक्ति बड़ी अपार। लंबोदर एक दंत है, करो भारत उद्धार। चूहा वाणी भारत में और शिवजी रहे सुनाए। जितने घन घमंडी विश्व के राजा, और सबको चूहा बनाए। तो चू का मतलब जो चुन चुन करके और सारे संसार में हाहाकार करवा देते हैं, उसे आतंकवाद कहते हैं। वो सब को चुन चुन करके गणेश जी ने चूहा बना दिया। अरे 1118 चूहे और गणपति रथ में हुए सवार, और धीरे धीरे रथ चल रहा है गणपति का, और रथ यात्रा भारत का बेड़ा पार। अरे धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि भी और उस रथ में हो गई सवार। हिमगिरी से रथ धीरे निकला, और देखो कश्मीर कन्याकुमारी प्रवाह, और पूरे त्रिलोक में घूमेगा रथ, और सब दानव शक्ति को चूहा बनाए। धन्य धन्य रवि पुष्य नक्षत्र है, जो दानव शक्ति चूहा बन जाए। ऐसा मूषक रूप भवानी, और देखो हमें कोई शक है ना, सारे जो
शकाक्रूप थे और शंकाकार चूहे बन जाए, मूषक उनको ही सब जानो, किट 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 दांत चलाए, चूहा किट 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 बोले पर कर देखो कुछ भी नहीं पाए। अरे फंस गए सारे विश्व के राजा और गणपति बुद्धि दई प्रगटाए, और देखो सारे चूहों का रथ और देखो घूमा विश्व में जाए, सारा जगत चूहा बना मूषक वाहन जान, रथ यात्रा गणपति की कलयुग में और निकल रही रे भगवान। ऐसे गणपति नाथ की शोभा यात्रा रवि पुष्य नक्षत्र में संपूर्ण विश्व त्रिलोक और भारत में शाही सवारी के साथ निकल रही है। चवर मोल चर करे रे देवता और रिद्धि सिद्धि भर गए भंडार, और 1.25 अरब भारतवासी के घर में गणेश पहुंचे हैं द्वार, घर घर में पहुंचे गणेश और भर दिए रिद्धि सिद्धि भंडार। कृपा हो गई गणपति नाथ की और सारे दानव चूहे बन जात, उन पे सवारी है गणपति की, भारत का कर गए उद्धार। और बड़ा विचित्र योग ये जानो और देखो गणपति कृपा विशाल है। भारतीयों, रथ यात्रा एक महापर्व है। पहली बार कलयुग में गुप्त नवरात्रा रथ यात्रा से शुरू होता है। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को कहते हैं। तो द्वितीय अद्वितीय हो गए गणेश, द्वितीय से भी बढ़ गए जान। और भारत में अब कल से ही और धर्म क्षेत्र ही मान, जो भी भारत में या विश्व में कहीं भी अधर्म फैलाएगा वो चूहा जैसी शक्ति बन जाएगा। और चूहे का काम क्या है? गणेश जी को सवार करके चलना। तो जब जिस चूहे, सारे चूहों पर गणेश जी सवार हो जाएंगे तो वो चूहे करेंगे क्या? सारे चूहे घुस जाएंगे बिल में और गणपति खूब हर्षित पावे। और जितने दानव चूहे जानो सबको बिल में घुस पावे। और देखो बाइडेन चिनपिंग देखो और पुतिन तन रख पावे। और देखो कांधार में काबुल और ईरा मीरा मर जावे। और सारे दानव सिकुड़ गए हैं और जिम किंग जिम पुम गंग गाधा। और देखो रथ को हाँक रहे हैं और गणपति आगे बजे बैंड बाजा, मृदंग शनाई ताल तमूरे और धुन धुन बज रही देखो जाए। और खूब मची है धूम रथ यात्रा और भारत खुशियां रहे मनाए। जय 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 जगन्नाथ जय द्वारकाधीश प्रगटो अब आए। राम कृष्ण प्रगटो भारत में और गणपति घूम रहे तन पाए। तो रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए, गणपति कृपा अपार। और महापर्व 11 जुलाई और भारत में साकार। घर घर में सब करो ईश वंदना और ईश्वर करो गुणगान। भारत का कल्याण है बोले शिव भगवान। ये चूहा प्रसंग जो भी सुने इस कलयुग के माय, ये भारत की शक्ति है जिसे उमा को दिया बताए। एक पुत्र ही उमा तुम्हारा और देखो काफी जान। और जिसके साथ 33 करोड़ देवता बोले शिव भगवान। भारत का कल्याण कर गया हुआ भारत उद्धार। रिद्धि सिद्धि मिल गई भारत को और देखो भाग्य उजाड़। ये प्रसंग जो भी सुने और रथ यात्रा का प्रसंग अपने अपने रथ में बैठ कर करो दर्शन भगवान के संग। भगवान के मंदिर में कल दर्शन करना अपने रथ। आपके घर में साइकिल हो तो साइकिल पर जाना, स्कूटर हो तो स्कूटर पर जाना, हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज में जाना, कार हो तो कार में जाना, लेकिन भगवान के मंदिर में जाके दर्शन जरूर करना, क्योंकि आशीर्वाद का आपके नाम भाग्य में लिखा जाएगा। ऐसा योग भारत में शनि देव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से और गणेश जी की कृपा से, राम कृष्ण की कृपा से ये संयोग एक दिन का है, लेकिन भारत में कल के अवतार को प्रकट करके संपूर्ण संसार की दानव शक्तियों को समाप्त कर देगा। यही वाणी विराम है और आगे कल बतलाएंगे
और अनुष्ठान होगा गणपति का, और हम भी पूजन करने आएंगे। तो कल की वाणी दिव्य है, रथ यात्रा गति जान। ये प्रसंग पूरा हुआ। बोले शिव भगवान, बोलो भारत माता की जय। आज के आनंद की जय।